रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन इकराम, मैं आपका मेज़बान खुर्रम अशरफी कैमरामैन अशरफी के साथ आज 78वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आले अशरफिया फतेह कर्नाटक बेंगलुरु में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के मुकर्रर खुसूसी सरकार सैयद हसनैन अशरफ अल अशरफी अल जिलानी और पारनिया खिताब फरमाएंगे। आप सबको 78th इंडिपेंडेंस डे की पुरखुलूस मुबारकबाद।
साहिबीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप सभी को अहले वतन, बिरादरान वतन और मुहिब्बीन वतन को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज ही का दिन हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हज़रात मोहतरम, अपने वतन अजीज को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने बिला तफरीक के मजहब, बिला तफरीक के मिल्लत, बिला तफरीक के जात पात, रंग व नस्ल के हर किसी ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हिस्सा लिया। मोहतरम, ये उन नफूस कुदसिया की कुर्बानियों का नतीजा है कि 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मोहतरम, मैंने जैसा कि कहा, इस मुल्क को आज़ाद कराने में हर किसी ने हिस्सा लिया। हर मजहब के लोगों ने, हर नस्ल के लोगों ने, हर जात पात के लोगों ने इस मजहब को, इस मुल्क को आज़ाद कराने में हिस्सा लिया। मोहतरम, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए उस नफूस कुदसिया ने, इंडिया के फ्रीडम फाइटर ने, मुजाहिद आज़ादी ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की, अपनी बेशकीमती जानों को पेश किया। मोहतरम, हमें ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने माओं ने अपने नौजवान बेटों को खोया और कितने औरतें बेवा हुई और कितने बच्चे यतीम हुए। यानी कि बहुत सी कुर्बानी पेश करने के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसलिए मैं आज 15 अगस्त, तो आज हम हिंदुस्तान का 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो हम उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को दिल की अता गहराई से हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और हिंदुस्तान के उन फ्रीडम फाइटर को हम दिल से सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी बेशकीमत जानों को पेश करके, अपने जानों की कुर्बानी दे करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद किया। उसी तौर पर आज के इस खुशी के मौके पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके अलावा जितने लोगों ने भी इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हिस्सा लिया है, हम उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को, उन तमाम इंडियन फ्रीडम फाइटर को हम दिल के अता गहराइयों से उन्हें सलाम करते हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने जैसा कहा कि इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हर मज़हब के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का एक नुमाया किरदार था। मुसलमानों ने इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए एक अहम रोल अदा किया और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान को हासिल किया था तो वो मुसलमानों से ही हासिल किया था। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उस वक्त मुसलमान की हुकूमत थी, तो हिंदुस्तान में जो उस वक्त
मुसलमान हुक्मरान थे, उन हुक्मरानों से अंग्रेज़ों ने मुल्क को छीना। तो मुसलमानों को इसका अफसोस था, इसका दुख था कि वो जो हाकिम थे, हाकिम से उनको महकूम बना दिया गया। वो हाकिम से महकूम बना दिए गए, उनको गुलाम बना दिया गया। तो इसलिए उन लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। हज़रात मोहतरम, अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मशरिक़ हिंदुस्तान यानी बंगाल से सबसे पहले मुनज़्ज़म जंग जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, तो वो नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली नवाज़िर खान, उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहली जंग लड़ी। और उसके बाद उसका नवासा यानी नवाब सिराजुद्दौला, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ा और उन्हें शिकस्त हुई, क्योंकि उनका जो दरबार था वो बिल्कुल साजिशों का और गद्दारों का अड्डा हो गया था। इसलिए क्या वो मीर सादिक ने उनके साथ गद्दारी की और गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। उसके बाद अगर मैं हिंदुस्तान की आज़ादी में दक्कन के फरमारवा हैदर अली और उनके साहिबजादे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र ना करूँ तो हिंदुस्तान की तारीख अधूरी और नामुकम्मल होती है। क्योंकि ये दोनों बाप बेटे यानी हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ 4 जंगें लड़ी। इन्होंने 4 जंग लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। और जब तक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हर महाज पर मुकाबला किया। अंग्रेज़ ये जानते थे कि जब तक ये टीपू सुल्तान जिंदा रहेंगे तो हम हिंदुस्तान को हासिल नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, यही वजह है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों के खिलाफ 3 जंग लड़े, जिसको तारीख में बैटल ऑफ मैसूर के नाम से कहा जाता है। और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 1783 से लेकर के 1799 तक 3 जंग लड़ा। पहली जंग में उनको कामयाबी हुई, दूसरी जंग में वो मुसालहत करने पर मजबूर हुए यानी कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर हुए। और तीसरी जंग में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ये उनके गद्दारों की वजह से, कि उनके दरबार में गद्दार और बेवफा थे, तो उनकी वजह से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को श्रीलंगन पटन में उनको शहीद किया गया। हज़रत मोहतरम, जब हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लाश मुबारक पर एक अंग्रेज़ आया और अंग्रेज़ ने आकर के उनके ऊपर पैर रखा और कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। यानी कि जब तक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदा रहे, उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अगर चाहते तो टैक्स दे करके, जिजिया दे करके अपने हुकूमत को बचा सकते थे, अपने सल्तनत को बचा सकते थे, लेकिन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा नहीं किया। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम दिया कि आज़ादी की एक दिन की ज़िंदगी गुलामी की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। इसलिए तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। हज़रत मोहतरम, तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही मुज़ाहमत किया और डट करके मुकाबला किया। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदुस्तान के उलमा अहले सुन्नत ने भी बहुत अहम किरदार किया। हज़रत मोहतरम, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जिहाद का सबसे पहला फतवा दिया तो वह हज़रत फजल हक सर आबादी थे। हज़रत मोहतरम, हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमा अहले सुन्नत ने बहुत अहम रोल अदा किया और हज़रत फजल खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही पहला सबसे जिहाद का फतवा दिया। हज़रत मोहतरम, हज़रत फजल खैर आबादी के अलावा बहुत से उलमा अहले सुन्नत थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना हिस्सा लिया। हज़रत मोहतरम, इस कड़ी में अगर मैं मुग़ल बादशाह
आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र ना करूं तो ये भी गलत होगा। हजरत मोहतरम, ये जो जंग शुरू हुई, हकीकत में जो तहरीक आज़ादी शुरू हुई तो ये 1857 से शुरू हुई, जिसको अंग्रेजों ने रेवोल्यूशन का नाम दिया, गद्दारी का नाम दिया। जबकि ये इनकलाब था। ये हिंदुस्तान के हर इलाके से, ना साउथ से लेकर के नॉर्थ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, हर हिंदुस्तान के हर हिस्से से 1957 में एक रेवोल्यूशन खड़ा हुआ, एक इनकलाब बर्पा हुआ और हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से लोग अंग्रेजों के खिलाफ निकले। लेकिन कुछ तकनीकी कमियों की वजह से उसमें उन लोगों को नाकामी हुई, क्योंकि उनके पास ना कोई अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला करने के उनके पास हथियार थे, और ना ही जो अलग अलग हिस्सों से, जो हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से जो अलग अलग लोग निकले थे, उनके पास ना कोई कांटेक्ट करने का, कोई रास्ता करने का कोई जरिया था, ना वसीला था। इसलिए क्या तो उनको उसमें शिकस्त हुई। लेकिन जो अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पहली अगर मुनज़्ज़म तहरीक चली तो वह 1857 की तहरीक थी। हज़रत मोहतरम, हालांकि इसमें उनको कामयाबी हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इसका बहुत बदला लिया, है ना। इसलिए कि जो भी उस तहरीक में, यानी 1857 की तहरीक में जो भी शामिल थे, हर एक को ना अरेस्ट करके उनको फांसी पर चढ़ाया गया, है ना। उसके बाद उसको फांसी पर चढ़ाया गया, और खुद बहादुर शाह जफर जब उसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसके बहादुर शाह जफर के चार बेटे को कत्ल करके उन चारों बेटों के सर को ला करके उसके सामने, यानी बहादुर शाह जफर के सामने अंग्रेज ने पेश किया। उसके चार बेटे, आप अंदाजा तो कीजिए, 4 बेटे थे, और चारों बेटे को कत्ल करके उसके चारों बेटे के सरों को बाप के सामने, यानी बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया। और अंग्रेज ने कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हो गई, ए जफर अब ठंडी हो गई तेल हिंदुस्तान की। यानी देखो, तुम्हारे 4 बेटों का सर यहाँ पे मौजूद है। लेकिन उस वक्त भी जो बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया था, वो सुनहरी लफ्ज में लिखा जाता है। अंग्रेज ने क्या कहा था कि दमदमे में दम नहीं, अब वो खैर मांगो जान की। ए जफर अब ठंडी हो गई तेरे हिंदुस्तान की। तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहा कि जब तलक गाजियों में बाकी रहेगी तू ईमान की, जब तलक गाजियों में बाकी रहेगी तू ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तंग हिंदुस्तान की। तो हज़रत मोहतरम, कोई भी जिसने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो मुकाबला के लिए आए तो वह पीछे नहीं हटे, और हर किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला किया और उनको निकालने की कोशिश की। हज़रत मोहतरम, तो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए हर किसी ने अपना योगदान दिया, हर किसी ने इसमें हिस्सा लिया। इसलिए जब हिंदुस्तान को आज़ाद करके ये हिंदुस्तान को हर किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया, तो आज फिर हम लोगों की शहरियत के ऊपर कुछ लोग हैं जो डाउट करते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे ऊपर निशाना बनाते हैं। हालांकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में कुछ हिस्सा ले लिया। अगर आज भी आप देखेंगे जो हिंदुस्तान की आज़ादी में जो लोग शहीद हुए, इंडिया गेट में उनके तमाम नाम लिखे गए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें मुसलमान ही रहेंगे। तो किसी शायर ने कहा कि जब मुर्शिदा को जब ज़रूरत पड़ी, मुर्शिदा को जब लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। मुर्शिदा को जब लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हर किसी ने हिस्सा लिया है, और ये हिंदुस्तान हर एक का है। मैं इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपने बयान को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मैं एक मरतबा आप लोगों को हिंदुस्तान की यौम आज़ादी की दिल के अता गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। अब मैं
इस मजलिस के सदर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद हसन अशरफ साहिब सज्जादा आस्थान आलिया अशरफिया हुसैनिया, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी आए और थोड़ी देर आज के इस यौम आज़ादी के मौके पर हम लोगों के सामने खिताब फरमाए। अब माइक पर साहिब सज्जादा हजरत सैयद हसन अशरफ अल जिलानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। सबसे पहले जो इस महफिल में मौजूद हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से आज आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जो है आज यौम आज़ादी 78 इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और यूट्यूब के ज़रिए जो हमारी फैमिली है और दुनिया के हर कोने से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तमाम को भी मेरी दिल की गहराइयों से आपको यौम आज़ादी मुबारक। जैसे कि आप लोग ने अभी समाअत फरमाया, हमारे मस्जिद के इमाम और मुकर्रिर जनाब गुलाम मुर्तज़ा अशरफी साहब कि पूरी हिस्ट्री को चंद मिनटों में जो है उसको समेट करके आपके सामने पेश कर दिया गया और बिल्कुल आसान अल्फाज में, ताकि सबको समझ आ जाए। इस देश की आज़ादी में सबका बराबर का हक है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा से मैं एजुकेशन पे बोलता आया हूँ और ज़ोर देता आया हूँ, लेकिन आज ज़रूरी समझता हूँ एक बहुत ही संगीन मैटर है जिस पर हम लोग को सोचना है और उसके ऊपर अमल करना, और वो है टॉलरेंस, बर्दाश्त। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच और राइट टू रिलीजन, ये सब हमारा राइट है। तो इसमें हम सब लोग को टॉलरेंस भी सीखना चाहिए, बर्दाश्त। शुरुआत करते हैं कि एक ही घर में, एक ही फैमिली में जो लोग होते हैं उनका सेम ओपिनियन या नहीं होता, कभी एक ही नजरिया या एक ही ओपिनियन सबका नहीं होता। तो इससे आगे चलिए तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक ही फैमिली में कई नजरिए हो सकते हैं तो ये मुल्क जो इतना बड़ा है, हर 250 किलोमीटर पे यहाँ पर कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, बोलने की जबान बदल जाती है, खाने का जो है वो स्टाइल बदल जाता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक ही नजरिया सबका हो सकता है? तो जब तक हम एक दूसरे को बर्दाश्त, टॉलरेट नहीं करेंगे तब तक हम इस मुल्क के बारे में नहीं सोच सकते।
क्योंकि आप एक छोटा सा जो है मैंने मिसाल दी आपको कि फैमिली में जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं तभी वो फैमिली एकजुट होकर आगे चलती है। टॉलरेंस, बर्दाश्त। तो जब तक हर जबान बोलने वाले को, हर तरह के कपड़े पहनने वाले को, हर रिलीजन वाले को हम अगर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इस देश को हम आगे नहीं ले जा सकते। तो ये देश भी एक फैमिली की तरह है जिसमें भाई बहन है, माँ बाप है, ससुर है, सास है, दामाद है, हर तरह के रिश्ते इसमें जैसे एक फैमिली में होते हैं। तो इसी तरीके से ये मिसाल है कि ये भी एक बड़ी फैमिली है जिसको हम एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त कर फैमिली को जोड़े रखने के लिए, मतलब देश को जोड़े रखने के लिए सोचना है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको इस सरजमीन खानखाए अशरफिया हुसैनिया कुतुब कर्नाटक सरकार सईद मोहम्मद तैयब अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से ये तमाम हिंदुस्तानियों को जो पूरे दुनिया में बसे हैं और तमाम जो मजहब के लोग हैं इनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि एक दूसरे के लिए टॉलरेंस पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें और कौम और मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये पते की बात आपको बताई है इस बारे में आप सोचेंगे और इस पर अमल ज़रूर करेंगे। तो मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली और दुनिया से जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और यहाँ पर जो मौजूद हैं, सब लोग को एक बार फिर मेरे दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी आप सब लोग को बहुत 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 मुबारक। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अच्छे पकड़ो। ये मोना सब दबा दीजिए। मैं लाइए। सलान इस डब्बा में लो। करना बोलो क्या कर रहा हूँ। पकड़ो।